उतना अच्छा होता है। अच्छा खराब हमारी सोच होती है। भक्त प्रहलाद को सतगुरु मिल गया। वो कौन सतगुरु मिल गया था? आशा कहारी। उससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप का बहुत अत्याचार रह गया था, तो सदगुरु ने आशा कहारी के घट में बैठ करके और भक्त प्रहलाद को ज्ञान मिल गया। जब उनको ज्ञान मिल गया तो हिरण्यकश्यप का क्या था कि जल में राम थल में राम, तो जल में हिरण्यकश्यप थल में हिरण्यकश्यप, जहाँ देखो तहाँ हिरण्यकश्यप। उसका प्रार्थना होता था और भगवान बन बैठा था अपने को। और जब भक्त प्रहलाद को ज्ञान मिला तो भक्त प्रहलाद ने वाणी बदल दिया। क्या बदला? जल में राम थल में राम, जहाँ देखो तहाँ राम। पिता बिगड़ गया, किसका तुम नाम ले रहे हो? आज के समय में मिला लीजिए, अभी महात्मा जी कह रहे हैं ना कि हमारी पत्नी बिगड़ गई, कोट पैंट सब जला दिया घर ही में। ऐसे घर में भक्त प्रहलाद पैदा हुए, ऐसे घर में महात्मा जी पैदा हुए कि पत्नी ही विरोध कर रही है। तो कौन से युग अच्छा है, कौन से युग खराब है? सोच। अभी दास को एक बात याद आ गई। एक भाई साहब ज्ञान लिए और पत्नी बिगड़ गई, और वो अपने पिता को बुलवाया, ये संघर्ष करना बंद कर दे, निरंकारी छोड़ दे। तो भाई साहब ने दास को बुला लिया, दास भी गया और उनकी सुन के उनके पत्नी के पिताजी आ गए। बातचीत होने लगी। उनके पिताजी कहें बहुत से भक्ति है, कहीं कोई जरूरी है कि निरंकारी में जाए? सारी बातें सुनते रहे तो दास ने कहा, ये बताओ, सारी भक्ति तो है बहुत से, मगर कहीं आप भी भक्ति में गए होगा, कहीं राम को दिखाया गया, कहीं राम को बताया गया। पत्थरों पर जल चढ़ावे मत पीठी पर डंडा परावा के मारत रहन पुलिस। एक भीड़ मत लगाओ, मारत है पीठी पर डंडा, लाइन से आओ। बताओ। और यही जगह प्यार नम्रता से किसी से गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ के, हमारे सेवा दल के बहन, सेवा दल के भाई, हाथ जोड़ के, बहन जी ऐसे काम करो, बहन भाई जी ऐसे। कौन सी जगह अच्छी है? तो उनको हमने समझाया कि देखो भाई, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, जो तुहार बिटिया करे ये नरों का, बस सीधी सी बात है। झगड़ा इसी में खत्म करो। तो वो बहन जी ने बोला कि क्या हमको गंगा नहलाने ले जाएंगे? हम कहे बिल्कुल ले जाएंगे। हमने कहा महात्मा जी, जब ये कहा कि हमका जला गंगा न हुआ जाए तो साइकिल बैठा के लेके चला जाए। अब मैं देखा हाथ गुज्जर जी, अब तू संघत में जुड़ो क्या? तो कहा नहीं, संघत में तो न जाए। हमका चला ठीक है न जाए, बस ना। कहना हाँ ठीक है। अच्छा, उनके घर का झगड़ा खत्म किए तो उनसे हम बाहर बुला करके कहे कि तू बन
पनिया वाला धंधा करा था। तो आप मेहररुआ का देखत जाए कि ये जाता है सौदा खरीदे की संगत में जाता है। अब तू अपन संगतियों को नहीं है वैसे कहन हाँ महाराज बिल्कुल सही कहता है। अब महापुरुषों हर युग में ये झगड़ा, सत्य का झगड़ा हर युग में हुआ अब होता आ रहा है। तो समागम आ गया दिल्ली का। तो कहे यार महात्मा जी हम दिल्ली समागम जावा जाही था, अब कैसे जाई। जैसे महात्मा जी कहे कि कपड़ा पैंट सब फूंक दिया, तो हमने कहा ऐसा करो तो उसे कपड़ा से मतलब नहीं, न हमारा शत्रु न कपड़ा देखता है और न किसी का पैसा देखता है कि नंगा आया है कि कपड़ा पहनते आया है। जमनी तरह तो खरीदे जा सौदवा ऐसे तो चला जाया। हाँ महाराज ठीक कहा। वो जैसे कपड़ा पहने रहे वैसे वो दिल्ली चला गया समागम। और महापुरुषों अगर झगड़ा बचानी हमको तो उसकी काट है। मीरा के ऊपर बड़ी आपत्ति आई जब उसको रोका गया तो किसी संत से सलाह लिया तो संत ने यही कहा कि संघर्ष के लिए कोई नहीं रोक सकता। मीरा को अटल संतों की वाणी विश्वास आ गया, कोई नहीं रोक पाया। तो कल हमारे मुखी जी दास को कहा कि कोखराज सत्संग में चलना है, तो दास ने कहा कि नहीं महाराज जी कुछ खेती का काम बा और दास न जाए पाई। कहें चला ठीक है कैला खेती वाला काम। हमारे मुखी जी भगवतीपुर पहुंचा था, एक महात्मा मंसूराबाद से आयन कहन कसो अकेले सरदार जी नजर ही का कहन आज खेती का काम करी हो। कहन कैसे खेती काम करी। वो गाड़ी लेके पहुंच गए दास के यहाँ। कहन का तो चल गया न कहा। हम कहे महाराज आज खेती के कुछ काम बात है। कहन ना आज को चलना है। दास नहाया उसी लागे गाड़ी बैठा चला गया। अब सोचा पहले ये मालिक की करामात होती है। अपने से कुछ होई हवाई न तो बहुत सोचे रहा मगर ना अपन सोचा न चली, अपन सोचा न चली। वहाँ महापुरुषों बहनों को देवी देवताओं को दर्शन हुआ। और देखो एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी सुझाव दिया है वो बहने के लिए। हमारी बहनें को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि बहू के पिताजी और भाई आ गए तो आप जानती हो कि अगर पिता किसी का आ जाए और भाई आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और ये नहीं पिता भाई नहीं, नैहरे से एक कौनव जाति अगर आ जाए ससुरे माँ तो बहू खुश हो जाती है कि हमारे ये नैहरे से आया है। सास के ऊपर ये बात गुजरी है। सब बतावा कहे एक प्रजात के यहाँ गए वो बहन हमको हम नहीं चीनते थे मगर वो पहचान गई और वो आवाज लगाई अरे भैया हिया कहाँ। हम कहे अरे आपका घर यहीं है कहा। हाँ भैया हमारे घर यहीं है। बड़े प्रेम से पानी दाना ले आए सत्कार किया ना। तो बहन के यहाँ से कि कौआ आ जाए नैहरे से तो बहनी को बड़ी खुशी हो जाता। तो उनके पिताजी और भाई आए रहा, बड़ी जल्दी जल्दी में चाय बना के कप प्लेट में ले जा रहा। और देखो खुशी माँ अब ना ध्यान दे किसी चीज में आस्तीन अब कप प्लेट टूट गया, गिर पर टूट गया। तो सास क्या करती है दौड़ करके बहू को उठाया। सोचो बहुत दिमाग से सोचना है पहले।
कैसे आई, घरे में हमरे सुमत कैसे आई, काहे से लाई, करे से आई। तो उनके साथ ने उठा लिया, बहू तेरे चोट तो नहीं लगी, साथ कह रही बहू तेरे चोट तो नहीं लगी, नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर बना लो, टूट गया नहीं। आज एक बात को हमारे ध्यान आ गया कि एक बार कोई सेवा दल से कप प्लेट धोते समय टूट गया था, तो एक सेवा दल माता जी के पास जाकर कहा कि माता जी फला सेवा दल वो प्लेट तोड़ डाला। तो माता जी ने क्या कहा, हाँ महात्मा जी, जो ज्यादा काम करते हैं उनसे टूट ही जाता है, बस जाओ। कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी सोच। क्या अपने जीवन में हम ढाल पाए, क्या अपने जीवन में हम ढाल पाए? विश्वास की बात भी आती है कि विश्वास कैसे हो। भक्त प्रहलाद को जब उठा करके पहाड़ पर से फेंक दिया तो कौन बचाया? इसी ने बचाया ना, ये हर जगह है ना, यही तो आपको मिला है, इसका सहारा लो। तो दास घट को चुना है, एक बैग लेकर दास की चली गई माता सुदीक्षा जी पे, वो घट दास को आत्मा कह उठी, ये घट चुनाओ, सत्संग कृपा करो। जब निराकार से आप भक्ति करोगे तो निराकारमय हो जाओगे, रहमत करो। सत्संगत जी एक बात उन्होंने कहा कि जो बॉम्बे के समागम के महात्मा शंभुनाथ तिवारी जी हैं, 2009 में उनका हार्ट अटैक आ गया। बॉम्बे का समागम उनके जिम्मेदारी को होता है और यहाँ का समागम चल रहा था बम्बई का, दिल्ली का। तो बाबा जी के फोन आया, नागपाल जी बैठे थे और फोन उठा लिए, कहे बाबा जी शंभुनाथ तिवारी जी का हार्ट अटैक हो गया है, क्या कहते हैं, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन कराओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कह रहे गाड़ी पर, कहीं गाड़ी तक नहीं जा सकते। तो बाबा जी के लगे फोन लगा दिए। बाबा जी ने जब फिर डॉक्टर को दिखाया तो 2 डॉक्टरों ने बताया कि हाँ इनको हार्ट अटैक आ गया। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा करो, अभी कुछ न करो, तुम 14 में पियो और आज 2010 में क्या कहते हैं 18 फरवरी 18 को जाकर के फिर जो है आप डॉक्टर से कराना जा करके टेस्ट। आज छोड़िए कि अभी तक शंभुनाथ तिवारी जी आपके बीच में। गुरु को विश्वास होना चाहिए कि हमारा सदगुरु क्या कर रहा है, सत्संग में कृपा, क्योंकि निराकार का रूप साकार होता है, उसके घर से आवाज आती है, कृपा करो, रहमत करो, कृपा हो जाएगी। दुखड़ा किसी से न चुराया करो, दुखड़ा इस निराकार से चुराया करो। हमारी समस्या खुद हल करने वाला ही निराकार है, दूसरा तो बजाज भी उड़ा देते हैं। अरे इतना दिन से संकट करा था, इसके अंदर ही है। तो माता जी कृपा करना, रहमत करना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के करना, सभी के परिवार में सुख देना, सुमन देना, भक्ति देना, प्यार से कहना, धन्यवाद।